बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको अभी जो डीबी दिखाने जा रहा हूँ, ये डीबी बेसिकली एक सोलर बॉक्स है और इसके अंदर इन्वर्टर भी माउंट हुआ हुआ है और साथ ही वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी लगी हुई है और इसके अंदर ही बैटरीज़ की जगह भी है, स्पेस भी है। और इसको भी मैं फ़र्दर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये सोलर पंप्स के लिए। और ये जो यूनिट है ये 4 किलोवाट का है और इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपके पास आप किसी गांव जैसे एरिया में हैं जहां पे आपके पास वाटर पंप है, लेकिन वो सोलर पे चलता है, तो आप इसको डायरेक्ट लगा दें तो ये सोलर प्लेट्स के साथ डायरेक्ट लगा के वाटर पंप्स को चला सकता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें बैटरी बैकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये हो और डायरेक्ट सोलर पैनल्स हों तो उसकी पावर सप्लाई को ये कांस्टेंट करेगा। ऊपर नीचे वोल्टेजेस हो भी रहे होंगे तो उनको भी ये स्टेबल कर लेगा। उसके अलावा ये इन्वर्टर है और ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की है कि इसमें अगर आप इसको 24 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, दो 12-12 वोल्ट की बैटरियों को सीरीज़ में लगा के 24 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, तो फिर तो ये आपको 3 किलोवाट से ऊपर पावर नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसके इनपुट वोल्टेजेस को ज़्यादा कर देते हैं और 4 बैटरीज़ को लगा देते हैं सीरीज़ में, 48 वोल्ट पे ऑपरेट करवाते हैं, तो ये आपको आराम से 5 किलोवाट की पावर पे ऑपरेट करके काम करेगा और आपको 5 किलोवाट की पावर प्रोवाइड करेगा। और इस इन्वर्टर की ख़ास बात यह है कि इस इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन MPPT चार्ज कंट्रोलर भी है और बैटरी चार्जर भी इसके अंदर बिल्ट इन है। यानी कि ये एक ही यूनिट के अंदर सब कुछ है। आप ये एक ही लगाएंगे और आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा MPPT लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैटरी चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अकेले ही सारे फंक्शन कर लेगा। और इसके साथ क्योंकि ये है 5 किलोवाट का, तो इसके साथ आप तकरीबन 5,500 या 6,000 वाट तक की प्लेटें लगा सकते हैं। और ये जो इसका फ्लोर है, इसकी री की गई है और ये इसलिए की गई है कि यही बैटरी कंपार्टमेंट भी होगा और यहाँ पे बैटरीज इंस्टॉल की जाएंगी। और इसमें ये वेंट्स प्रोवाइड की हुई हैं हमने, ये आप देख सकते हैं। ये ब्रीथिंग के लिए ही है कि क्योंकि ये जब गर्मियों की सीज़न चलता है तो इन्वर्टर वगैरह ये काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए ये अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें हम फैंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डीसी भी और एसी भी। अगर क्योंकि ये सोलर पे है तो सोलर का जो ये पूरा पैनल है, तो बैटरीज के साथ डायरेक्ट डीसी फैंस भी लगा सकते हैं 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डीसी फैंस नहीं लगाने, तो एसी फैंस भी इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, इधर इंस्टॉल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन ये अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ऊपर भी प्रोवाइड किए हुए हैं, नीचे भी प्रोवाइड किए हुए हैं, चारों साइडों पे प्रोवाइड किए हुए हैं वेंटिलेशन के लिए स्पेसेस, एयर वेंट्स। और ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर बिल्ट इन फैंस होते हैं नीचे। लेकिन अगर इन केस के इसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है इनक्लोज होने की वजह से, ये जो एयर वेंट्स लगे हुए हैं ये बहुत अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।